ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? सो लेट ऑल द स्टूडेंट्स कम। ओके, ऑल राइट। एक मिनट, थोड़ा लाइट ज्यादा हो गई, एक सेकेंड। यस, सो वी आर बैक विथ आवर अनदर क्लास। ठीक है। सो क्या होगा इस क्लास में? लाइक यू ऑल नो, पिछले बार हमने वॉल्यूम 10 की क्लास खत्म की थी। इस बार हम लोग वॉल्यूम 1 के साथ में आ गए हैं। सर ये क्या बात हुई? पहले वॉल्यूम 10 बाद में वॉल्यूम 1? क्योंकि वॉल्यूम 10 इज लाइक मेरे हिसाब से, जैसे हम लोग ने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए थे, उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम वॉल्यूम 1 पे आ रहे हैं बिकॉज डिमांड स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा है, सर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1। तो हमने कहा चलो वॉल्यूम 1 पहले करवाते हैं। ठीक है। सो अब ये आज इस क्लास का पहली क्लास है जो इस पूरे बैच है इसकी। दिस विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। और क्या इस बैच में क्या क्या होने वाला है, किस तरह से हम पढ़ाएंगे, ये हमने पहले ही आपको कवर करवा दिया है। ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देख ली है क्लास की, जहां पे आपको बताया गया है कि व्हाट ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस क्लास, किस तरह से हम कवर करेंगे। एंड आज ये डायरेक्टली पढ़ाने वाला सेशन है जहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। पहले आई विल टीच यू द आउटलाइंस, किस तरह से बनाई है, क्या क्या रूल्स यूज किए हैं, इसका आउटलाइन का क्या मतलब है, इसको यूज करना है, रेलेवेंट है इररेलेवेंट है, कैसे इसको और पढ़ना है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स। ठीक है। देन आफ्टर दैट यू विल बी गिवन डिक्टेशन। उस सेम एक्सरसाइज का जो आपको पढ़ाई गई है, उस सेम एक्सरसाइज का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। कितने की स्पीड पे? 60 वर्ड पर मिनट, 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड पर आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों का चाहे जो भी स्पीड हो, 40, 50, 30, 60, 70, आपको उसी स्पीड पर पहले स्टार्ट करना है, उस डिक्टेशन को लिखना है। जो भी आउटलाइंस मैंने आपको जस्ट समझाई है, उस आउटलाइंस को डिप्लॉय करने की कोशिश करनी है। ठीक है। बाकी जैसे जैसे जो भी होगा, वी विल बी प्रोग्रेसिंग स्लोली बाय स्लोली, और आप हर चीज समझते जाएंगे। ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या हुआ है। ओके, चलिए लेट्स डाइव इन टू आवर क्लास। ये मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं एंड यस, यस दिस इज विजिबल। चलिए, अब देखिए यहां पर आप लोगों को कुछ और अगर वर्ड्स ऐड करवाने हैं तो डेफिनेटली वो हम आगे करेंगे। मैंने सिर्फ आधा ही किया है, पूरा नहीं किया है मैंने ऐड इसमें। जो भी चीजें हैं देखिए इतना ही किया, बाकी नीचे का मैंने आउटलाइंस अभी तक हाईलाइट नहीं की है, सो दैट वहां पर जैसे हम पहुंचे तो फिर आप लोग भी इसमें से कुछ बता सकते हैं अगर आपको कोई आउटलाइंस समझनी है। तो बाकी जहां जितना इन लोगों ने अंडरलाइन किया हुआ है मैं उसी को मेन में लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पर, ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो गया, ये आ गया चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स इस तरह से। एट द एंड हो गया, एट द एंड ऑफ 1950, तो ये आ गया एट द एंड। ठीक है। यहां पर अंडर द चेयरमैनशिप, तो ये आ गया अंडर द चेयरमैनशिप, और वो यहां पर है, ये रहा चेयरमैन का अंडर द चेयरमैनशिप। ठीक है। श्री श्री भाभा, श्री भाभा
हाँ ओके, टू गो इनटू, यस, तो टू गो इनटू को साथ में लिखा है, तो ये आ गया टू गो इनटू द, ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट, ये आ गया कंपनीज एक्ट, ये है कंपनीज और ये है एक्ट, ठीक है। एंड देन इन दिस कंट्री, तो ये तो काफी बार रिपीट होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिस कमिटी, ओके, लार्ज नंबर ऑफ, तो ये भी बहुत बार रिपीट होता है, तो ये आ गया लार्ज नंबर ऑफ विटनेसेस, तो ठीक है, आप समझ जाएंगे। हाँ, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो ये आ गया इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत बढ़िया आउटलाइन है। इनको अडॉप्ट करो, आपकी स्पीड बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो इट्स को आर से कट कर दे, रिपोर्ट बन गया। दिस रिपोर्ट, अगेन सेम चीज, एट द सेम टाइम, ये भी बहुत जरूरी है, एट द सेम टाइम was appointed in the Department of Economic Affairs, तो ये आ गया इन द डिपार्टमेंट ऑफ, तो ये आ गया इन द के साथ में डिपार्टमेंट, और ये फिर इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस भी यहाँ पे साथ में आएगा। इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हो गया। टू एग्जामाइन, टू एग्जामाइन द, ये आ गया अगेन ऑफ द प्रेजेंट एक्ट, तो ये इधर ऑफ द प्रेजेंट यहाँ है। इन द लाइट ऑफ, तो ये आ गया इन द लाइट ऑफ यहाँ पे। एंड फाइनली बिफोर द हाउस, तो ये आ गया बिफोर द हाउस, ठीक है। एंड मॉडिफाइड, ये आ गया मॉडी, हाँ ओके। चलिए, ये सभी आउटलाइंस हम लोग आज अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर अंटिल नाउ। एंड अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग को बस यहाँ पे ध्यान देना है। हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, बट स्टे विथ मी, आपको आउटलाइन अपने आप समझते जाएंगे। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि एक एक आउटलाइन में खोल खोल के इतना बेसिक लेवल पे ले जाके पढ़ाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वरना हम लोग 1 घंटे में सिर्फ 400 वर्ड्स कर पाएंगे, हमें पूरा वॉल्यूम खत्म करना है, राइट। हमारा टारगेट है कि इस बैच को, आज क्या है, 6 जुलाई है, ठीक है। आज हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आई एक्सपेक्ट कि 6 जुलाई, अभी तो आज सैटरडे है, कल छुट्टी रहने वाली है आप लोग को इस बैच में, तो जो भी आपने पढ़ा है वो आपको खत्म करना है। देन मंडे से हम लोग इस बैच को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। तो यू कैन से कि 6, 7, 8 जुलाई को अगर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 8 अगस्त को, ठीक है, सिर्फ 8 अगस्त को हम इस बैच को पूरा फिनिश कर दें। एंड इस बैच में कुछ चेंजेस होंगे कंपेयर टू प्रीवियस बैच, एंड आई विल बी टीचिंग यू धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने वॉल्यूम के तरफ, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही जरूरी है कैलाश चंद्रा की वॉल्यूम पढ़कर एग्जाम में जाना, ठीक है। चलिए, सो एक सेकेंड, हाँ, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए। नाउ, तो ये आ गया नाउ, ठीक है। न के साथ में आउ का वॉवल जुड़ गया, नाउ बन जाता है। नाउ सेंटेंस के इनिशियल स्टार्टिंग में अगर नाउ सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो तुरंत कॉमा लेकर आएगा। यहां पर कॉमा आप नहीं डालना, आप जब उसको ट्रांसक्राइब करोगे तब आप कॉमा डालिए, ठीक है। नाउ सर, सर सेंटेंस के बीच में आया है, तो आगे पीछे कॉमा लेकर आता है वो। ऑनरेबल मेंबर्स, अब देखो ये ऑनरेबल मेंबर्स तो बहुत तरीके से लिखा जाता है, लेकिन अगर आपने एक तरीका पहले पकड़ लिया, ठीक है, तो उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। जैसे एक तरीका है, ऐसे है ऑनरेबल मेंबर्स, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऑनर करके मेंबर्स लिखते हैं, और यहाँ लोग यूज किए हैं इस तरह से। ऑनरेबल मेंबर्स के लिए उसको डबलिंग कर दिया, तो ऑनर्स बन गया, ठीक है। नर तो है ही ऑलरेडी, और ऑनर्स के साथ मेंबर्स का बर, उसमें 2 बार अर है, तो उसको डबलिंग करके यूज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। वट एवर यू लाइक, बट एक ही चीज से स्टिक रहो, उसी के पास में हमेशा रहना, ठीक है। विल रिकॉल, तो री और ये कॉल, रिकॉल दैट दी बिल, तो ये दैट दी और ये बिल को ब को कट किया गया, ठीक है। ये तो बेसिक आपको पता होगा, बिल को कट कर दो तो बिल बन जाता है, ब को कट कर दो, र को कट कर दो, रिपोर्ट बन जाता है, प को कट कर दो, पार्टी बन जाता है। कहाँ पढ़ा था सर? इंटरसेक्शन रूल में। नहीं याद है? बहुत ज्यादा याददाश्त कमजोर हो गई, जाओ पिटमैन की बुक खोलो, इंटरसेक्शन रूल खोलो, उसमें से 3-4 इंटरसेक्शन तो याद होने चाहिए, जैसे बिल, पार्टी, रिपोर्ट और कॉरपोरेशन और कंपनी, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दैट द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो ये इंट्रो और ये ड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ द पीपल, तो ये इन द हाउस ऑफ के लिए ऑफ नहीं बना, पीपल बना दिया, ठीक है। इन द हाउस पीपल, हाउस का स यूज करते हैं, पीपल का पीपल ही यूज करते हैं, ठीक है। ऑन दी सेकेंड, ठीक है, स क न ड, सेकेंड सितंबर 1953 के लिए 19 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है 1853 का मैटर हम कोई नहीं करते, 80s में हम नहीं जाते हैं, 90s की ही बात होती है।
तो आप 1953, 2000 में तो 53 अभी तक आया नहीं है, तो सिर्फ 53 लिखो, काम हो जाएगा, फुल स्टॉप। इट हैज हैड, तो ये इट और हैज के साथ में हैड जुड़ गया, ठीक है, हैज हैड, इट हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड, अब देखो इन वन फॉर्म और द अदर, तो ये आ गया इन वन, ठीक है, वन लिख दिया, ये तो पता है आपको वन कैसे लिखते हैं, और इन के साथ में जोड़ दिया है। अब इंटरसेक्शन में फॉर्म भी आता है, किसी भी इसमें लाइट में आउटलाइन में आप फ को कट कर दो, वो फॉर्म बन जाएगा, उसी चीज का यहाँ पे यूज किया है। इन वन फॉर्म कर दिया, और उसी में अनदर, तो आपको पता है नदर हो गया, नाइदर हो गया, नीचर हो गया, तो वो सभी के लिए डबलिंग एन का यूज करते हैं, तो अनदर बन गया। तो इन अनदर, नीचर तो नहीं होगा, इन अनदर नाइदर भी नहीं होगी, अनदर कुछ और नहीं, तो इन अनदर फॉर्म ही होता है वो, ठीक है। सो वो अनदर यहाँ पे यूज किया है, इन वन फॉर्म और अनदर, ठीक है। इन वन फॉर्म अनदर तो नहीं होगा, बीच में और होना ही है, तो भले ही वो ना लिखे फिर भी इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस हो गया होगा, आप वॉल्यूम 1 पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, इतना सारा रूल्स एक ही आउटलाइन में आ गया है, बट इट्स ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको फॉलो करो, नहीं तो इन वन फॉर्म कर दो और करके अनदर ऐसे अलग से लिख लो आप, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर समझ में आ रहा है, अडॉप्ट कर सकते हो तो बेस्ट थिंग, ठीक है। चलो आ जाओ, इन वन फॉर्म और अनदर, इट हैज बीन, तो ये आ गया इट हैज बीन बिफोर द पब्लिक, तो ये बिफोर द पब्लिक, सर ये पब्लिक कैसे लिखा, ये भाई कॉन्ट्रैक्शन है, बहुत जरूरी है आपको कॉन्ट्रैक्शन सीखना, ठीक है। पब्लिक सिंस द एंड, ठीक है, एंड का मतलब यहां पे ई यूज किया है, सिंस द एंड ऑफ 49, फुल स्टॉप, इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, ठीक है। ये बहुत कम यूज होता है आजकल के आउटलाइंस में, बहुत पहले स्टेटमेंट हुआ करता था। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड रीजंस क्या है, कुछ नहीं है, बेसिकली एजेंडा जो कहते हैं ना, कि भाई ये स्टेटमेंट्स है उनका, उन्होंने ऑब्जेक्ट उठाया है और उसका सामने से रीजन दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखते हैं, रीजंस ऐसे लिखते हैं, तो यहां से इसको उठा लिया, यहां से इसको उठा लिया और यहां से इसको उठा लिया, ठीक है, तीनों को कंबाइन कर दिया, क्या बन गया, स्टेटमेंट्स को बी को कट कर दिया, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, ठीक है। द वेरियस स्टेजेस, ठीक है, स्टेजेस में स्ट और ज और ये स, ठीक है, स्टेजेस थ्रू विच दी बिल, तो ये बिल यहाँ पर विच में बिल कट करने कोई स्कोप नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको अलग लिख दो, ठीक है, थ्रू विच द बिल। अब ये बिल की बात करें तो बी कैपिटल ही आएगा, बिल हैज पास्ड सिंस 46 हैव बीन समराइज्ड, अब समराइज को मैंने हाईलाइट नहीं किया तो ठीक है, कोई ये नहीं है, सम करके र और ये साइड, ठीक है, समराइज चाहो तो आई का डिप्थोंग डाल दो, उसके बिना भी ठीक है, एंड आई नीड नॉट, ठीक है, इसमें नॉट का ऑ यहाँ पे डाल दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि नीड या नॉट लिखा है, या तो चाहो तो नीड का ई आप डाल सकते हो, कुछ भी जो भी आपको सही लगे। आई नीड नॉट रिकैपिचुलेट, ठीक है, र लिखा क, पी को हेल्प कर दे तो पी टी बन गया, और ल को हेल्प कर दे तो ल ट बन गया, रिकैपिचुलेट, ओके। ऑन दिस ओकेजन, हालांकि ओकेजन को भी आप जोड़ सकते हो, बट हम वो आगे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे OCCASIN, और ऑन दिस ओकेजन द सर्कमस्टांसेस इन विच दी देन, तो ये देन आ गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से करके डबलिंग डाल दो, कैसे लिखा, ये बनता है गवर्नमेंट, ये बनता है ऑफ, ये बनता है इंडिया, ठीक है, तो ये सब इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, याद होना चाहिए आपको। टुक द डिसीजन इन अर्ली 1946 टू इनिशिएट, ठीक है, श को हेल्प कर दिया, शीट बन गया, इनिशिएट, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे टी पूरा डाल दो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इनिशिएट एन एनक्वायरी, ठीक है, ई वाला एनक्वायरी होता है क्योंकि ये नॉर्मल एनक्वायरी की बात हो रही है, इनटू द, चलिए इनटू द रिफॉर्म, अब देखो रिफॉर्म जो है आ गया, रिफॉर्म, हाँ ये रहा, री और ये फॉर्म, सर र और फ, रिफॉर्म कैसे बन गया, कॉन्ट्रैक्शन है भाई, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लो जाकर, ठीक है, रिफॉर्म आ गया, हाँ, रिफॉर्म ऑफ आवर कंपनी लॉ, तो ये कंपनी को कम और ये पनी डिसजॉइन कर दो, या चाहे कॉम का डॉट डाल दो, एक ही बात है, कंपनी लॉ, फुल स्टॉप,
आई वुड रिमाइंड ऑनरेबल मेंबर्स, ठीक है, तो ये है कि आई वुड, अगर आई वुड लाइक होता तो इसी में क आगे जुड़ जाता, आई वुड रिमाइंड, रिमाइंड का क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंड ऑनरेबल मेंबर्स, ठीक है, ऑनरेबल मेंबर्स। अब देखो ऑनरेबल एग्जाम में कैसे लिखोगे, HON डॉट, ये भी सही है, HON/BLE ये भी सही है, और सिर्फ HON स्मॉल में लिख के डॉट देते फिर भी सही है, सब सही है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑनरेबल मेंबर्स के लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है। ऑनरेबल मेंबर्स दैट बिटवीन, बिटवीन है सिर्फ, दैट बिटवीन 1946 and 48 the entire field of company law was carefully reviewed, ठीक है, व को हेल्प कर दिया, ड का साउंड आ गया, वी और ड उसमें जोड़ दिया, ठीक है, मतलब उसको हेल्प करके रिव्यूड का साउंड बन गया, रिव्यूड बाई was reviewed by, हाँ, by two distinguished, ठीक है, रिव्यूड बाई टू, ऐसे टू लिखना, ये नंबर वाला ऐसे टू मत डाल देना, ठीक है, रिव्यूड बाई टू डिस्टिंग्विश्ड, डिस्ट लिखा उसमें इंग का ये जोड़ दिया, डिस्टिंग्विश्ड, ये भी आपको कॉन्ट्रैक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कंपनी लॉ, डिस्टिंग्विश्ड कंपनी लॉयर्स, तो ये आ गया लॉ और ये अर्स, ठीक है, आप लोगों ने बेसिक जब पिटमैन्स कर रहे थे तो आपने ये आउटलाइन सीखी होगी लॉयर्स की, या तो आप ऐसे भी बना सकते हो लॉ रस लॉयर्स, अगर आप लोग को लगे कि समझ में आ रहा है, लॉर्स LORS लॉर्स बनता है, अगर आपको लॉर्स से लॉयर्स समझ में आ रहा है तो यू कैन डू दिस, नहीं तो इसी तरह से बनाओ, ठीक है, लॉयर्स हु वेर अपॉइंटेड, लॉयर्स हु वर अपॉइंटेड, ठीक है, अपॉइंटेड, who were appointed to recommend, to re और ये मेंड उसी में जोड़ दिया, रिकमेंड दी, ठीक है, कॉम का कॉम आया और एंड उसी में जोड़ दिया, रिकमेंड दी ब्रॉड लाइंस, ब्रॉड लाइंस on which the present act, on which the present act, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट करके उसमें एक्ट जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्ट का ए कैपिटल आएगा, शुड बी रिवाइज्ड, ठीक है, should be revised, full stop, their recommendations, चाहो तो ऐसे लिखो, नहीं तो recommendations, हाँ चलो ठीक है, कंप्लीटली लिखो, recommendations were examined, ठीक है, examined in the then मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अब ये मिनिस्ट्री करते हैं, इसमें फ का हुक जोड़ दिया तो ये फ क्या बन जाता है, ये ऑफ बन जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, ऑफ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, फिर कॉमर्स, ठीक है, कॉ करके उसी में म र स जोड़ दिया, कॉमर्स एंड सर्टन टेंटेटिव, अब ये टेंट ए और ये टिव, ठीक है, टेंटेटिव इस तरह से बना दिया, डिपार्टमेंटल, तो ये डी करके पार्ट कर दिया और इसी में मेंटल को डिसजॉइन कर दिया, डिपार्टमेंटल बन जाता है, डिपार्टमेंटल व्यूज which emerged, where circulated देखो कैसे लिखेंगे, स र ऊपर और कल और ये टेड, ठीक है, सर्कुलेटेड, कई बच्चों को सोचते हैं ऐसे लिख दे, आप इसमें कल कर दे फिर इसमें टेड कर दे, इससे ऐसे नहीं बनाना है, सर्कुलेटेड आया जैसे सर वाला आया तो नीचे, लेकिन अगर सिर्फ इंडिविजुअल सर आया तो वो सर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सर्कुलेट के लिए ऐसे, सर्कुलेटेड समझ लेना, ठीक है, सर्कुलेटेड इन अ कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक, एक सेकंड सॉरी, कॉम्प्रीहेन और ये सिव, ठीक है, यहाँ पे हेन का जो ह का आपने डॉट एक बार सीखा था एक रूल में, वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव के लिए ही यूज होता है, और जब एप्रीहेंड हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, दो तीन वर्ड्स के लिए ही वो ह वाला डॉट यूज किया जाता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, मेमोरेंडम के लिए म और म दो बार कट कर दो, मेमोरेंडम बन जाता है, इंटरनेशनल के लिए ऐसे दो बार कट करो, इंटरनेशनल बन जाता है, ठीक है, ये आपको रूल्स, ये आपको इसमें नहीं मिलने वाले, यहाँ कैलाश चंद्रा में ही मिलते हैं आपको, मेमोरेंडम टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग और ये नाइज्ड, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड, ये आगे ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल, अब ये इंडस्ट्रियल ऐसे लिखते हैं, चाहो तो इंडस्ट्रियल ऐसे लिखो, जो भी आपको सही लगे, इस पूरे बुक में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इंडस्ट्रियल
एसोसिएशंस, ठीक है, कॉमा बार एसोसिएशंस। जब आप थोड़ा एडवांस हो जाओगे तो आप इंडस्ट्रियल इसी में करके ऐसे कर दोगे तो एसोसिएशन बन जाएगा, ठीक है। बार में ऐसे करके इसी में एसोसिएशन कर दो तो बार एसोसिएशन बन जाएगा, थोड़े एडवांस में। लेकिन अभी आप लोग आउटलाइंस याद रखो कि एसोसिएशन कैसे लिखते हैं। एसोसिएशंस, दी हाई कोर्ट्स एंड दी स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। स्टेट की मल्टीपल गवर्नमेंट्स होती हैं, एक ही गवर्नमेंट नहीं होती, एक स्टेट की मल्टीपल स्टेट है, इसीलिए गवर्नमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल में सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसको सिर्फ एक एस नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट फुल स्टॉप, दैट ब्रॉट अस टू द एंड ऑफ 1949 फुल स्टॉप। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? Is this understood? Just give me a U in the chat box so that समझ जाओ कि भाई आपको समझ में आ रहे हैं, बस मैं पढ़ाते ही जा रहा हूं खाली। क्विकली रिस्पॉन्ड, क्विकली, तभी हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हैं या फिर नींद में चले गए सुबह सुबह? बताइए जल्दी जल्दी, जिस जिसको समझ में आ रहा है। टेल मी क्विकली इफ दिस थिंग्स आर अंडरस्टूड बाय यू। सर कहाँ अभी पेंसिल से हम लोग लिख रहे थे, आप पेंसिल नीचे रखवाओगे, आप टाइप करवाओगे, है ना? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एक स्टूडेंट का आ गया, तो आई एम अज्यूमिंग कि दैट वन स्टूडेंट इज स्टडिंग एंड धीरे धीरे बाकी लोग का भी आ जाएगा। चलिए आइए। यस अंडरस्टूड, ओके, इतना पूरा अंडरस्टूड लिखने की जरूरत है, सिर्फ यू लिख दो, यू, यू फॉर अंडरस्टूड, ठीक है। चलो ओके, यस, ओके ओके, सभी का आ गया। रोहन क्या कह रहे हैं? आई एम ऑन मिशन टू, हाँ ठीक है, इट्स ओके, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप फिलहाल जल्दी आगे इस क्लास में, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जस्ट स्टे देयर एंड जो दिख रहा है देखो, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है जस्ट स्किप इट, ठीक है। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बेसिक खत्म कर दिया है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू फिनिश बेसिक फर्स्ट। आइए, पैराग्राफ चेंज, ऐसे डबल डैश हम एग्जाम में डालते हैं जब पैराग्राफ चेंज होता है, तो अलग से पैराग्राफ चेंज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास में ये जो हमारी नोटबुक है इसमें हम लोग ऐसे बीच में डिवाइड करते हैं, तो उसमें अगर यहाँ पे आपने सेंटेंस खत्म किया है, ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करो तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पैराग्राफ है नहीं है, तो इसीलिए ऐसे डबल डैश डालते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे डबल डैश डाल दो ताकि पता चले कि नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। चाहो तो यहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आ सकते हो। मेनी रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है भाई, ये भी आपके लिए ग्राम सॉरी कॉन्ट्रैक्शन है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। ऑन दिस मेमोरेंडम वेयर ड्यूली, ठीक है, ड्यूली रिसीव्ड, र स और डी, रिसीव्ड फ्रॉम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ये भी आपने सीखा हुआ, एग्जैक्ट आउटलाइन पिटना में आपको मिलेगी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की, ठीक है। नहीं याद है, ढूंढो जाकर, थोड़ा सा मेहनत करो तभी आपको बेसिक क्लियर होगा, नहीं तो बस यहां वहां ढूंढते रहे, सोचते रहोगे ये कैसे वो कैसे, ठीक है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस मैंने यहीं पे बना दिया, जो मैंने वो रूल ऊपर बताया था वो मैंने यहीं बना दिया है, ठीक है, कॉमा स्टेट गवर्नमेंट्स एंड जनरल पब्लिक, ठीक है। पब्लिक में ऐसे मत बनाया करो, ठीक है, पी और बी में अंतर होना चाहिए, पब्लिक फुल स्टॉप, एट द एंड ऑफ 1950, कॉमा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपने पढ़ा था अभी, अच्छा एक मिनट, कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, ठीक है, अपॉइंटेड की तरह लिखेंगे, अ का उसमें डॉट डाल दो, अपॉइंटेड अ कमिटी, ठीक है, कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप, ठीक है, शिप के लिए उसको डिसजॉइन कर दो, चेयरमैनशिप बन जाएगा। इन्होंने क्या किया है पता नहीं क्या किया, लेकिन इस तरह से आप लोग को शिप के लिए श डिसजॉइन करना है तो शिप बन जाएगा, चेयरमैनशिप ऑफ श्री श्री भाभा, तो ब कर दो, बाबा वो हो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग में बी एच आता है, भाभा आता है, ठीक है, भाभा। टू गो इनटू द, ये आउटलाइन जरूरी है, इसको याद रखना, टू गो इनटू कैसे लिखते हैं, टू गो इनटू द साथ में कैसे लिखते हैं, ठीक है, गो इनटू द एंटायर क्वेश्चन ऑफ द रिवीजन, ठीक है, रिवीजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, चाहो तो लिखो, नहीं तो अलग करना है तो अलग कर दो, ठीक है।
ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसी में करके विथ दी पर्टिकुलर। अब ये पर्टिकुलर ऊपर लिखते हैं, और अगर मैंने इसको नीचे लिख दिया तो क्या बनता है बताइए। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उनको पता है कि अगर मैं ऊपर लिखूं तो पर्टिकुलर बनता है, और ऑन द लाइन लिखूं तो क्या बन जाता है बताइए जल्दी से। पर्टिकुलर रेफरेंस, ठीक है, रफ और उसी में एंस जोड़ दिया, रेफरेंस टू इट्स बेयरिंग ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। ठीक है, कंट्री सिर्फ ऐसे लिखो तो कंट्री नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इन दिस कंट्री करो या फिर इन द कंट्री करो तो ये कंट्री बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे वाले पैराग्राफ में बढ़ते हैं। देखें किसी को पता है नहीं पता है कि अगर ऑन द लाइन लिखे तो क्या बनता है वो। चलो देखते हैं क्लास के एंड तक आंसर मिलता है क्या, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा आप लोग को। फाइनली लास्ट पैसेज, दिस कमिटी examined a large number of witnesses in many parts of the country। एक मिनट, पार्ट्स नीचे से पढ़ना है, इन किया, मिनी जोड़ा, पार्ट्स किया, ऑफ दी को स्किप किया, कंट्री कर दिया। ठीक है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सबमिटेड व्हाट, इट्स रिपोर्ट, इट्स करके र को कट कर दिया, रिपोर्ट बन गया, इन मार्च 1952। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस रिपोर्ट अगेन was circulated to all state governments, chambers of commerce, trade associations। हालांकि ट्रेड को भी मैं इस तरह से कर सकता हूं, लेकिन अलग रखो क्योंकि छोटी आउटलाइन है, थोड़ा सा समझने में गड़बड़ हो जाएगा, हाई कोर्ट्स एंड मेनी अदर बॉडीज, एंड मेनी के साथ में अदर जोड़ा है क्या? नहीं, अलग लिखा है। हालांकि आप ऐसे मेनी करके इसी में थर ऐसे, लेकिन ठीक है उसको अलग ही रहना। तो मेनी अदर बॉडीज फुल स्टॉप। एट द सेम टाइम अ स्पेशल ऑफिसर was appointed, ठीक है, was appointed इन द डिपार्टमेंट को, ये आ गया, ये इन द लिखा, इसी में डिपार्ट कर को उसी में जोड़ दिया। अब इंटरसेक्शन में ये भी आता है, डी को अगर डिसजॉइन करो तो डिपार्टमेंट बन जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इकोना और ये इकोनिक बना दिया, म इसमें स्किप कर दिया जाता है। कई बार आउटलाइन हमने सीखी हुई है। इकोनॉमिक अफेयर्स को को अगेन इंटरसेक्शन कर दिया। ये भी को ये करना, ये भी एक रूल है। से क्या क्या बनता है? से फॉर्म बनता है आपका, और आपका अफेयर्स बनता है। अभी तक तो ये दो चीज सीखी है, बाकी आप लोग इंटरसेक्शन खोलिए, आपका एडवांस चैप्टर है वो, वहां पे आपको मदद करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ करके इसी में फर्स्ट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बन गया। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर सीखा था का करके टू एग्जामाइन द डॉट वाला तो कभी मत बनाया करो, ऐसे बनाया करो जब भी आप एडवांस में चले जाओ। डॉट वाला द इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, रिपोर्ट इन एग्जामिन द रिपोर्ट, तो ये इसी में कहीं भी रिपोर्ट को कट करने का स्कोप नहीं है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ, अच्छा इस ठीक है, इन द लाइट ऑफ द, इन दी लाइट ऑफ को स्किप कर दिया, द उसी में कर दिया। ठीक है, लाइट का आई यहां पे डाल दिया, इन द लाइट ऑफ द व्यूज रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरेस्टेड पब्लिक एंड टू सबमिट प्रपोजल्स टू गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट है तो ऐसे आएगा, नहीं तो आप गवर्नमेंट को सिर्फ जी भी डाल सकते हो अगर आपको समझ में आए तो, लेकिन यहाँ पे गव कर दो। ठीक है, गवर्नमेंट पूरा ना भी लिखो फिर भी ठीक है, लेकिन लिखना चाहो अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर दी रिवीजन, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, गवर्नमेंट फॉर दी रिवीजन ऑफ द प्रेजेंट एक्ट, इसी में कट जोड़ दो, चाहो तो ए का ये डाल दो। ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट एक्ट फुल स्टॉप। द बिल
नाउ बिफोर दी हाउस, ठीक है, इस तरह से, या तो फिर ये आ गया बिफोर दी, ऐसे करके बिफोर दी हाउस, ठीक है, इज बेस्ड लार्जली, अब ये लार्जली का इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, लार्जली का ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, पढ़ लेना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द कंपनी लॉ कमिटी, कमिटी आ गया, मॉडिफाइड, तो मॉड करके फर्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आई का ये डाल दो, मॉडिफाइड इन अ फ्यू पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब जो मैंने पूछा था कि अगर लाइन के ऊपर बनाते तो पर्टिकुलर बनता है, लाइन पर बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर मैंने ऐसे बना दिया तो क्या बनेगा, किसी का अभी तक शायद आंसर आया है, नहीं आया है, चलो वैसे लाइन पर बना देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है, लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे ऑन द लाइन कर दो तो वो बन जाता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए अब आई होप सबको ये समझ में आया है जो भी मैंने बताया है, जो भी यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज हमने एक्सप्लेनेशन सेशन देखा है। अब इसका डिक्टेशन लेंगे, कितने की स्पीड पे, 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे होगा आप लोग का डिक्टेशन, जो भी मैंने अभी आउटलाइन यहाँ समझाई है उसी आउटलाइन को समझाया जाएगा। देन नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारे मंडे को होने वाली है, मंडे को हम लोग इसका 80 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन लेंगे, इसी एक्सरसाइज का सेम, ये जो यहाँ पर है, ठीक है। और एक नई एक्सरसाइज का जो सेकंड वाला पार्ट है, TC1 हमने किया अभी, इसके अंदर TC1.1 करेंगे, ठीक है। जो बचे हुए 400 शब्द हैं तो 800 शब्द का आपको क्या मिलेगा, 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन भी मिल जाएगा आपको अपने आईडी पर, ठीक है। चलिए सो गेट रेडी एवरीवन, डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर अब तक? यस, गुड मॉर्निंग, जो लेट आ रहे हैं उन लोगों को भी। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू द डिक्टेशन पार्ट। फोकस सभी का यहीं यहां पर होना चाहिए। एक सेकेंड, आई ऑल्सो नीड टू रिकॉर्ड दिस डिक्टेशन, मैं भूल जाता हूँ कि डिक्टेशन की रिकॉर्डिंग करूंगा तभी तो आप लोग को ऑडियो प्रोवाइड करूंगा अलग से। ओके चलो रेडी। कैलाश चंद्रा, transcription number 1 at 60 word per minute, 3 2 1 start now। Sir, honorable members will recall that the bill was introduced in the House of the People on the 2nd September 1953. It has had a long history and in one form or another it has been before the public since the end of 1949. In the statement of objects and reasons, the various stages through which the bill has passed since 1946 have been summarized, and I need not recapitulate on this occasion the circumstances in which the then government of India took the decision in early 1946 to initiate an inquiry into the reform of our company law. I would remind honorable members that between 1946 and 1948, the entire field of company law was carefully reviewed by two distinguished company lawyers who were appointed to recommend
the broad lines on which the present act should be revised. Their recommendations were examined in the then Ministry of Commerce, and certain tentative departmental views which emerged were circulated in a comprehensive memorandum to all recognized trade and industrial associations, bar associations, the high courts, and the state governments. That brought us to the end of 1949. Many representations on this memorandum were duly received from chambers of commerce, trade and industrial associations, state governments, and the general public. At the end of 1949, the Government of India appointed a committee under the chairmanship of Shri Bhabha to go into the entire question of the revision of the Companies Act with particular reference to its bearing on the development of trade and industry in this country. This committee examined a large number of witnesses in many parts of the country and submitted its report in March 1952. This report again was circulated to all state governments, chambers of commerce, trade associations, high courts, and many other bodies. At the same time, a special officer was appointed in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, to examine the report in the light of the views received from the interested public and to submit proposals to government for the revision of the present act. The bill now before the House is based largely on the recommendations of the Company Law Committee, modified in a few particulars. Full stop. ओके, तो ये आपका था डिक्टेशन आज का, पूरी एक्सरसाइज का, ठीक है। किस किसने इस डिक्टेशन को अटेम्प्ट किया लिखने का, बताइए। Have you tried taking the dictation? बाकी देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, इफ यू थिंक, देखो सीधी सी बात है, अगर आपने पूरा क्लास अटेंड किया है एंड इफ यू थिंक ये तो बहुत ज्यादा बेसिक चल रहा है, लाइक मुझे तो ये आता है, लाइक मैं तो कर लूंगा, 60 कुछ भी नहीं है यार, इट्स वेरी बेसिक फॉर मी। इफ यू थिंक दैट वे, तो फिर दैट मीन्स आपकी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, यू आर अबव बेसिक, ठीक है, आप बेसिक पर नहीं हो। और जिस स्पीड पर डिक्टेशन दिया है, अगर उस पर आप आराम से, मतलब इतना आराम से लिख ले रहे हो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम ही फ्लुएंटली लिख रहे हो, तो फिर यू ऑलरेडी हैव अ स्पीड ऑफ 70-80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। सो फिर इफ दिस थिंग इज हैपनिंग, तो दिस बैच इज नॉट फॉर यू। एंड अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई है लिखने में, आपको समझ में नहीं आया,
इवन दो क्लास समझाने के बाद भी आपको कुछ कुछ आउटलाइंस बहुत सोचना पड़ रहा था कि इसको कैसे लिखें, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अगर आप इस जगह पे हो, डेफिनेटली दिस बैच इज फॉर यू। आपको ऐसी प्रॉब्लम बार बार आती रहेंगी, क्योंकि आज अभी हमने लोअर स्पीड पे 60-70 के स्पीड पे डिक्टेशन लिखा है। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग अराउंड 80-90 के आसपास डिक्टेशन लिखेंगे, प्लस आपको एक ऑडियो भी मिलेगा जिसमें 100 के ऊपर स्पीड होगी, ठीक है, 100-105 के आसपास स्पीड होगी। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ करेंगे, देन यू विल स्टार्ट लुकिंग द डिफरेंस इन योर आउटलाइंस। धीरे 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 समझ आपकी डेवलप होने लगेगी, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर जो आउटलाइंस है, जो डिक्टेशंस है, वो सब। तो मेक द जुडिशियस डिसीजन कि भाई आपको कहाँ पे क्या करना है। एंड गोल सभी बैचेस का है आपकी स्पीड इंक्रीज करना, ठीक है। बस ये है कि जो एडवांस बैचेस में बेसिक स्टूडेंट्स को थोड़ा इंटरमीडिएट लेके जाया जाता है, और एडवांस में के बाद जो स्पीड बैच होती है उसमें इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को हम लोग बनाते हैं, अल्टीमेट एग्जाम क्रैकिंग मशीन आपको बना देते हैं, क्योंकि यू आर गेटिंग रेडी फॉर लीगल एग्जाम्स एज वेल, एंड जो बाकी एसएससी, रेलवेज एंड जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए भी। सो make that decision, and if you want my help, definitely do message me on the WhatsApp number which you guys have available in your course. इसके अलावा सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जो स्टेनोग्राफर्स मास्टरमाइंड ग्रुप है वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, एंड मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विथ मी ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि कई बार स्टेटस पे आई पुट क्लास का लिंक, जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, कई बार बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो लाइव क्लास का मैं लिंक देता हूँ, सो दैट आई जस्ट वांट कि कम ही बच्चे हैं, बहुत भीड़ लग जाती है तो फिर कोई कुछ भी डाउट पूछ रहा है, तो वो मैं नहीं चाहता, इसीलिए। सो मेक श्योर कि आप स्टेटस पे कनेक्टेड रहें, एंड एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन बंद मत कीजिए, जो स्टेनो स्कूल का एप्लीकेशन है। इफ यू हैव परचेज एनी बैच तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, एंड इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड इन एनी बैच, ठीक है, आप बस डिसीजन ही ले रहे हो, तो फिर वहां से आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन आएगा कि भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दो। बाकी डोंट नीड टू टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं वहां पे आपको नोटिफिकेशन भी सेंड करता हूँ, आपको क्लास का लिंक भी पर्सनली चैट बॉक्स में आपको डीएम पे मिल जाता है। सो मेक श्योर कि यू आर कनेक्टेड ईच एंड एवरीवेयर, कि हर जगह पे आप लोगों को चीजें इस तरह से प्रोवाइड की जाती है ताकि आप मैक्सिमम जल्द से जल्द एग्जाम क्रैक करें, जल्द से जल्द आपको स्ट्रेटेजीज, मोटिवेशन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, ठीक है। चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मंडे को भी लाइव क्लास होगी, स्टार्टिंग के 3-4 क्लासेस लाइव आप सभी के लिए अवेलेबल रहेंगी, फिर आफ्टर सम डेज इफ यू हैव मेक द डिसीजन, तो फिर आप लोग की सभी की क्लास फिर धीरे धीरे हम लोग बंद करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब the class will only be pointed towards the students who are there in the batch, ठीक है। so demo classes चल रही हैं अभी, alright, चलो then, thank you so much guys for attending, we'll meet again in the next class, bye bye everyone, have a nice day, take care।